भगवान शिव द्वारा श्री राधा के स्वरूप व महत्व का वर्णन। श्री कृष्ण से पहले श्री राधा नाम के उच्चारण का कारण। श्री राधा महिमा। भजो नित राधा नाम उदार, जाहि श्याम नित रटत रहत हिय भरी उल्लास अपार। 14 भुवन लोकत्रय स्वामी अखिल जगत आधार, सोई नित जाके हाथ बिकानो करत रहत मनोहार। जाके दरस हेतु मुनि तरसत जानी सार को सार, सुमिरो सोई राधा पद पंकज निसी दिन बारंबार। श्री राधा वास्तव में कोई एक मानवी स्त्री विशेष नहीं है, वे भगवान श्री कृष्ण की साक्षात अभिन्न शक्ति हैं। उनकी शक्ति से ही भगवान श्री कृष्ण की प्रत्येक लीला संपन्न होती है। श्री राधा श्री कृष्ण प्रेम की जीती जागती पुतली हैं। भगवान का आनंद स्वरूप ही श्री राधा हैं। जिन श्री कृष्ण के ऐश्वर्य और माधुर्य के लिए समस्त जगत लालायित और मोहित है, वे भुवन मोहन मनमोहन श्री कृष्ण भी श्री राधा द्वारा नित्य मोहित रहते हैं। रसरूप श्री कृष्ण स्वयं श्री राधा की महिमा बताते हुए कहते हैं, कहत श्याम निज मुख सदा हो चिन्मय पर तत्व। पूर्ण ज्ञान में पैन लखी पायो प्रिया महत्व, रहे सदा बरबस लग्यो राधा में मन मोर। रहो प्रेम विह्वल सदा लखी राधा चित्चोर। अर्थात मैं चिन्मय पर तत्व हूँ, मैं पूर्ण ज्ञान स्वरूप हूँ, परंतु मैं प्रियतमा श्री राधा के महत्व का पता नहीं पा सका। मेरा मन निरंतर राधा में लगा रहता है। राधा ने मेरे चित्त को चुरा लिया है, अतः मैं सदा राधा के प्रेम में विह्वल रहता हूँ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि श्री राधा मुझे इतनी अधिक प्रिय है कि राधा से भी लगता मुझको अधिक मधुर प्रिय राधा नाम। राधा शब्द कान पड़ते ही खिल उठती ही कली तमाम। नारायण, शिव, ब्रह्मा, लक्ष्मी, दुर्गा, वाणी मेरे रूप। प्राण समान सभी प्रिय मेरे, सबका मुझ में भाव अनूप। पर राधा प्राणाधिक मेरी अतिशय प्रिय प्रियजन सिरमौर। राधा सा कोई न कहीं है मेरा प्राणाधिक प्रिय, और अन्य सभी ये देव देवियाँ बसते हैं नित मेरे पास। प्रिया राधिका का है मेरे वक्ष स्थल पर नित्य निवास। श्री राधा की महिमा बताते हुए शास्त्र कहते हैं, रा शब्द के उच्चारण मात्र से ही माधव हृष्ट पुष्ट हो जाते हैं, और धा शब्द का उच्चारण होने पर तो वे भक्त के पीछे दौड़ पड़ते हैं। भगवान श्री कृष्ण के वचन, त्वम में प्राणाधिका राधे प्रेयसी च वरान्ये, यथा त्वम च तथा च भेदो ही नावयोर ध्रुवम। ब्रह्मवर्त पुराण। श्री कृष्ण जन्मकन। अर्थात भगवान श्री कृष्ण श्री राधा से कहते हैं, तुम मेरे लिए प्राणों से भी बढ़कर प्रियतमा हो। जैसी तुम हो वैसा मैं हूँ, हम दोनों में कोई भेद नहीं है। जैसे दूध में धवलता, अग्नि में दाहिका शक्ति और पृथ्वी में गंध होती है, उसी प्रकार तुम में मैं नित्य व्याप्त हूँ। जैसे कुम्हार मिट्टी के बिना घड़ा नहीं बना सकता तथा जैसे सुनार सोने के बिना आभूषण तैयार नहीं कर सकता, उसी प्रकार मैं तुम्हारे बिना सृष्टि रचना में समर्थ नहीं हो सकता। तुम सृष्टि की आधारभूता हो और मैं बीज रूप हूँ। जब मैं तुमसे अलग रहता हूँ तब लोग मुझे कृष्ण काला कलूटा कहते हैं, और जब तुम साथ हो जाती हो तब वही लोग मुझे श्री कृष्ण शोभाशाली कृष्ण कहते हैं। राधा के बिना मैं क्रियाहीन व शक्तिहीन रहता हूँ, पर राधा का संग मिलते ही वह मुझे परम चंचल व लीलाप्रायण और परम शक्तिशाली बना देती है। राधा बिना अशोभन नित में रहता केवल कोरा कृष्ण। राधा संग सुशोभित होकर बन जाता हूँ मैं श्री कृष्ण। श्री राधा तुम ही श्री हो, तुम ही संपत्ति हो और तुम ही आधार स्वरूपिणी हो। मेरा अंग और अंश ही तुम्हारा स्वरूप है। तुम मूल प्रकृति ईश्वरी हो। शक्ति, बुद्धि और ज्ञान में तुम मेरे ही तुल्य हो। श्री राधा मेरी परम आत्मा है, मेरा जीवन है। श्री राधा से ही प्रेम प्राप्त करके मैं उस प्रेम को अपने प्रेमी भक्तों में बांटता हूँ। श्री राधा भगवान श्री कृष्ण की आत्मा है और श्री राधा की आत्मा श्री कृष्ण है। आत्मा में ही सदा रमण करने के कारण ही भगवान श्री कृष्ण आत्मा राम कहलाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने एक बार श्री राधा से कहा था, मैं प्रियतम हूँ और तू मेरी प्रियतमा है। ये कहना केवल किंवदंती मात्र है। तू मेरे प्राण है और मैं तेरे प्राण हूँ, ये कहना भी व्यर्थ है। तू मेरी है और मैं तेरा हूँ, ये भी कोई महत्वपूर्ण नहीं है। हम दोनों में कभी तू और मैं का किसी प्रकार भी कोई भेद उचित नहीं है। अर्थात तू मैं हूँ और मैं तू है, हम दोनों में कोई भेद है ही नहीं। श्री राधा सृष्टि की आधारभूता व विश्वजननी। श्री राधा जी स्वयं यशोदा जी से कहती है, रा शब्द का अर्थ है जिनके एक एक लोमकूप में संपूर्ण विश्व भरे हैं। वे महाविष्णु तथा उनके अंदर निवास करने वाले विश्व के प्राणी और संपूर्ण विश्व एवं धा शब्द माता का वाचक है। अतः मैं ही महाविष्णु, विश्व के संपूर्ण प्राणी तथा समस्त विश्व की माता ईश्वरी मूल प्रकृति हूँ। भगवान शिव द्वारा श्री राधा के स्वरूप व महत्व का वर्णन। भगवान शिव ने श्री राधा का स्वरूप व महत्व बताते हुए नारद जी से कहा, जैसे ब्रह्मस्वरूप श्री कृष्ण प्रकृति से परे अतीत हैं, वैसे ही श्री राधा भी ब्रह्मस्वरूपा, निर्लिप्ता और प्रकृति से अतीत हैं। समय पर उनका आविर्भाव और तिरोभाव होता है। हरि की तरह वे भी अकृत्रिमा, नित्या और सत्य रूपा हैं। देवी कृष्णमयी प्रोक्ता राधिका पर देवता, सर्वलक्ष्मी स्वरूपा सा कृष्णाह्लाद स्वरूपिणी।
अर्थात श्री राधा श्री कृष्ण की आराधना में तन्मय होने के कारण राधिका कहलाती हैं। श्री कृष्णमय होने से ही वे परा देवता हैं। श्री कृष्ण के आह्लाद का मूर्तिमान स्वरूप होने के कारण ह्लादिनी शक्ति हैं। दुर्गा आदि तीनों देवियां उनकी कला का करोड़वां अंश हैं। श्री राधा साक्षात महालक्ष्मी रूप हैं और भगवान श्री कृष्ण साक्षात नारायण हैं। श्री राधा दुर्गा हैं और श्री कृष्ण रुद्र। श्री कृष्ण इंद्र हैं तो ये इंद्राणी हैं। श्री राधा सावित्री हैं तो श्री कृष्ण ब्रह्मा हैं। श्री कृष्ण यमराज हैं, ये उनकी पत्नी धूमोन्ना हैं। इन दोनों के बिना किसी वस्तु की सत्ता नहीं है। जड़ चेतन में सारा संसार श्री राधा कृष्ण का ही स्वरूप है। सभी कुछ इन दोनों की ही विभूति हैं। श्री राधा के स्वरूप व महत्व पर भगवान नारायण के विचार। भगवान नारायण कहते हैं, परब्रह्म का वाम अंग ही श्री राधा का स्वरूप है। ये ब्रह्म के समान ही गुण और तेज से संपन्न हैं। इन्हें परावरा, सारभूता, परमाद्या, सनातनी, परमानंद रूपा, धन्या, मान्या और पूज्या कहा जाता है। ये नित्य निकुंजेश्वरी रासक्रीड़ा की अधिष्ठात्री देवी हैं। रासमंडल में ही इनका आविर्भाव हुआ। गोलोक धाम में रहने वाली श्री राधा रासेश्वरी और सुरसिका भी कहलाती हैं। नीले रंग के दिव्य वस्त्र धारण करने वाली और संपूर्ण ऐश्वर्यों से संपन्न हैं। ये भगवान श्री कृष्ण की भक्ति और दास्य प्रदान करने वाली तथा संपूर्ण संपत्तियों को देने वाली हैं। ब्रह्मा जी द्वारा श्री राधा के स्वरूप का निरूपण। ब्रह्मवैवर्त पुराण में ब्रह्मा जी श्री राधा जी से कहते हैं, जैसे समस्त ब्रह्मांड में सभी जीवधारी श्री कृष्ण के अंश हैं, उसी प्रकार उन सब में तुम ही शक्ति रूपिणी होकर विराजती हो। समस्त पुरुष श्री कृष्ण के अंश हैं और सारी स्त्रियां तुम्हारी अंशभूता हैं। परमात्मा श्री कृष्ण की तुम देहरूपा हो, अतः तुम ही उनकी आधारभूता हो। इनके प्राणों से तुम प्राणवती हो और तुम्हारे प्राणों से श्रीहरि प्राणवान हैं। क्या किसी शिल्पी ने किसी कारण से इनका निर्माण किया है? कदापि नहीं। श्री कृष्ण नित्य हैं और तुम भी नित्य हो। तुम इनकी अंश स्वरूपा हो या ये भी तुम्हारे अंश हैं। श्री राधा के चरण कमलों के दर्शन पाने के लिए ब्रह्मा जी ने 60,000 वर्षों तक तपस्या की, फिर भी स्वप्न में भी उन्हें श्री राधा के दर्शन नहीं हुए। उसी तप के प्रभाव से ये वृंदावन में ब्रह्मा जी के सामने प्रकट हुई। राधा राधा जो रटे करे वृंदावन वास, तिनके भाग्यन को निरख ब्रह्मादिक ललचात। श्री कृष्ण से पहले श्री राधा नाम के उच्चारण का कारण। एक बार नारद जी ने भगवान नारायण से पूछा कि विद्वान पुरुष पहले राधा शब्द का उच्चारण करके पीछे कृष्ण का नाम लेते हैं, इसका क्या कारण है? भगवान ने कहा, प्रकृति जगत की माता है और पुरुष जगत के पिता। त्रिभुवनजननी प्रकृति का गौरव पिता स्वरूप पुरुष की अपेक्षा 100 गुना अधिक है। श्रुतियों में राधा कृष्ण, गौरी शंकर आदि शब्द प्रयोग किए गए हैं। कृष्ण राधा, शंकर गौरी का प्रयोग कभी नहीं देखने को मिलता। सामवेद के विभिन्न मंत्रों में भी मातृ शक्ति का पहले प्रयोग हुआ है, जैसे कमलाकांत, प्रसन्न होइए और मेरी पूजा ग्रहण कीजिए, या हे रोहिणी चंद्र, प्रसन्न होइए और इस अर्घ्य को ग्रहण कीजिए आदि। पहले पुरुषवाची शब्द का उच्चारण करके फिर प्रकृति का उच्चारण करने से वेद की मर्यादा का उल्लंघन होता है। श्री राधा की पूजा किए बिना मनुष्य श्री कृष्ण की पूजा के लिए अधिकारी नहीं माना जाता है। श्री राधा श्री कृष्ण की प्राणाधिका देवी हैं। भगवान इनके अधीन रहते हैं। भगवान के रास की ये नित्य स्वामिनी हैं। ये संपूर्ण कामनाओं को सिद्ध करती हैं, इसी से ये एक राधा नाम से कही जाती हैं। भगवान श्री कृष्ण का कथन है, जो अज्ञानवश हम दोनों की निंदा करते हैं, वे जब तक सूर्य और चंद्रमा हैं तब तक घोर नरक में पकाए जाते हैं। जो एक बार हम दोनों की शरण में आ जाता है या अकेली श्री राधा की अनन्य भाव से उपासना करता है,